मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफी अच्छी लेंथ में इनकी फिंगर्स नजर आ रही हैं। सूर्य फिंगर की लंबाई यहाँ पर काफी अच्छी है, और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इनकी इंडेक्स फिंगर के साथ, यह इनकी इंडेक्स फिंगर है और यह इनकी सूर्य फिंगर है, इन दोनों की लंबाई में आपको काफी डिफरेंस नजर आएगा। सूर्य फिंगर ज्यादा लेंथ में है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज रहने वाली हैं, और ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर होते हैं। जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, रिस्क लेने से ऐसे नेटिव बिल्कुल भी नहीं घबराते। और अगर इन दोनों फिंगर्स में गैप भी साथ साथ नजर आए, सूर्य और बुध फिंगर में, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको इस एरिया में गैप नजर आ रहा है, अगर ऐसा गैप भी मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट भी होते हैं, थोड़े से जिद्दी स्वभाव के होते हैं। जिस काम को करने के लिए एक बार मन बना लेते हैं, काम करने की ठान लेते हैं, उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव सूर्य फिंगर की अच्छी लंबाई होने की वजह से रहेगा। एडवेंचरस नेचर है, और कई बार ऐसे नेटिव अपनी धन की इन्वेस्टमेंट के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं और अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी जगहों पर भी अपने धन को इन्वेस्ट करने की रुचि इनके भीतर रह सकती है। और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटी तो देता ही है, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का एक अच्छा सोशल सर्कल भी बन जाता है। इसके बाद शनि फिंगर की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं शनि फिंगर लेंथ में काफी अच्छी है, बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट। शनि फिंगर नेटिव को हार्ड वर्किंग बनाती है। ऐसे नेटिव बहुत मेहनती होते हैं और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी गुरु फिंगर की, तो आप यहां पर देख सकते हैं बृहस्पति फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट होती हुई नजर आ रही है। शॉर्ट होने से लीडरशिप क्वालिटीज में थोड़ी सी कमी रह सकती है, और यहाँ पर अगर यह अमाउंट भी शॉर्ट हो तो नेटिव को कई बार प्रवास करना पड़ता है, अपनी बर्थ प्लेस से दूर रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की, तो मरकरी फिंगर यहाँ पर अच्छी लेंथ में नजर आ रही है। बेशक यहाँ पर थोड़ी सर्जरी की वजह से यह फिंगर शॉर्ट है, जो इन्होंने मुझे बताया इसके बारे में, लेकिन अगर ओवरऑल फिर भी देखा जाए तो यह फिंगर बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं है। सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब यह फिंगर पहुंच रही है, जिसकी वजह से काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नेटिव के रहते हैं। बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग रहता है, बिजनेस करने की कैपेबिलिटी ऐसे नेटिव के भीतर रहती है। और यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो तो नेटिव की कैलकुलेशंस भी बहुत अच्छी होती हैं, एनालिटिक पावर ऐसे व्यक्ति की काफी अच्छी रहती है। और यहाँ पर तो फिंगर्स में कुछ गैप्स भी नजर आ रहे हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी इस गैप के बारे में बात की, ऐसे ही कुछ गैप्स आपको बाकी की फिंगर्स में भी नजर आएंगे। जितनी ज्यादा गैप्स होते हैं उतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट नेचर नेटिव की रहती है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से खर्चीले स्वभाव के भी होते हैं, और इन गैप्स की वजह से अपनी मनमर्जी के मालिक रहते हैं ऐसे व्यक्ति, और किसी की राय लेना, खासतौर पर कोई काम शुरू करने से पहले किसी की राय लेना इन्हें पसंद नहीं होता। कुछ इस तरह की संभावना रहती है स्वभाव बनने की। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिंगर्स काफी थिक हैं। फिंगर्स में यहाँ पर थिकनेस आपको नजर आएगी। थिक फिंगर्स का होना नेटिव को एनर्जेटिक बनाता है। और अब बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की, और उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो सूर्य माउंट है और जो इनका शनि माउंट है, ये दोनों माउंट्स हाई सेट हैं। मरकरी माउंट यहां से लो सेट हो रहा है। मरकरी माउंट का लो सेट होना नेटिव को शाई नेचर देता है, थोड़ी सी इंट्रोवर्ट टाइप की नेचर व्यक्ति की रह सकती है। और अगर हम बात करें इनके गुरु माउंट की, तो थोड़ा सा गुरु माउंट भी यहाँ पर लो सेट हो रहा है। गुरु माउंट का लो सेट होना यहाँ पर फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों को थोड़ा सा कम कर देता है। नेटिव को प्रवास करना पड़ सकता है, फैमिली से दूर भी
रहना पड़ सकता है। ओवरऑल अगर हम मरकरी माउंट की बात करते हैं तो मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी रेखा आपको नजर आएगी। ऐसे ही खड़ी रेखा यहाँ पर आपको नजर आएगी जिसको हम मरकरी लाइन कहते हैं। एक अच्छी मरकरी लाइन इनके हाथ में मौजूद है। ये लाइन जितनी लंबी हो उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट देती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से ये रेखा शुरू होकर इस तरह से मरकरी माउंट तक ही पहुंच जाए तो ये सबसे बेहतर रेखा मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर भी यह रेखा वीक नहीं है। यहाँ पर आपको नजर आएंगी कुछ हल्की और भी खड़ी रेखाएं। इस तरह की रेखाओं का इस एरिया पे होना मरकरी माउंट को तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता ही है, साथ ही साथ नेटिव को सिंपैथेटिक नेचर देता है। हीलिंग क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। दूसरों की मदद करने वाली नेचर, दूसरों की हेल्प करने वाली, ऐसे नेटिव अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से या कंसल्टेशन से भी दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और इस एरिया में मरकरी रेखा का होना नेटिव को और भी ज्यादा बेहतर बिजनेस एक्यूमेन देता है। और यहाँ पर यह रेखा अच्छा मनी ट्रायंगल बनाने में भी हेल्प करती है। आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाना चाहूंगा। अब देख सकते हैं मनी ट्रायंगल की जो फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है काफी हद तक यह कंप्लीट बंद होता हुआ मनी ट्रायंगल नजर आ रहा है। थोड़ी सी ओवरलैपिंग इनकी मरकरी लाइन में नजर आ रही है। यह जो रेखा है इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं और यह जो रेखा है इसको कहा जाता है माइंड की लाइन और यह जो रेखा है इसको कहा जाता है मरकरी लाइन। यहाँ पर मरकरी लाइन कुछ इस तरह से थोड़ी सी ओवरलैपिंग शो कर रही है, लेकिन ओवरऑल ये रेखा एक अच्छा मनी ट्रायंगल, क्लोज्ड मनी ट्रायंगल बनाने में हेल्प कर रही है। और इस तरह का मनी ट्रायंगल जिनके हाथ में बनता है, बेशक वो खर्चीले स्वभाव के ही क्यों ना हो, फिर भी काफी अच्छा धन अकमुलेट करने में कामयाब रहते हैं। तो यहाँ पर काफी अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनके सूर्य अमाउंट को और इनके बाकी के अमाउंट्स को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो सूर्य अमाउंट है फ्लैट नजर आ रहा है। सूर्य अमाउंट के ऊपर एक से ज्यादा रेखाएं मौजूद हैं। कुछ इस तरह की यह रेखाएं आपको बारीक लाइंस इस एरिया में नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं अगर ज्यादा यहाँ पर मौजूद हो तो नेटिव के भीतर एक से ज्यादा तरह की कैपेबिलिटीज रहती हैं और ऐसे नेटिव मल्टीटास्किंग हो सकते हैं। एक से ज्यादा तरह की क्रिएटिविटी इनके भीतर रहती है, लेकिन फोकस नहीं कर पाते ऐसे नेटिव। अगर एक से ज्यादा रेखाएं यहाँ पर हो तो फोकस में थोड़ी सी कमी आ जाती है। ओवरऑल यह अमाउंट बहुत ज्यादा दबा हुआ नहीं है, फ्लैट अमाउंट है। एक अच्छा सोशल सर्कल और साथ ही साथ समाज में अच्छा नेम एंड फेम और पहचान नेटिव को जरूर मिलता है। लेकिन अगर यह रेखा लंबी हो, कुछ इस तरह से लंबी रेखा हाथ में हो, तब यह छोटी एज में मिल पाना संभव होता है। लेकिन यहाँ पर यह रेखा बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है। यहाँ पर हार्ट लाइन के ऊपर से ही इनकी सूर्य रेखाएं बनती हुई नजर आ रही हैं, जिस वजह से लेटर एज में चलकर इन्हें काफी अच्छा नेम एंड फेम और रिकॉग्निशन सोसाइटी में मिलने की संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं इनके हाथ में बनने वाली इस रेखा की। यह जो एक ब्रोकन सी लाइन आपको नजर आ रही होगी, ये एक्चुअली में एक गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन है। कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस नहीं बन रहा, यहाँ पर ब्रोकन है। बीच में से इस तरह के गैप्स आपको नजर आ रहे होंगे। इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस बनना नेटिव को थोड़ी सी मूडी नेचर देता है। आर्टिस्टिक क्वालिटीज तो अधिक होती हैं ऐसे व्यक्ति के भीतर, लेकिन मूडी टाइप की पर्सनैलिटी रहती है ऐसे व्यक्ति की जिनके हाथ पर इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस बन रहा हो। अब बात करते हैं इनकी फेट लाइन की और शनि माउंट की। आप देख सकते हैं शनि माउंट का एरिया फ्लैट है। यहाँ पर मेहनती नेचर रहेगी, ऐसे व्यक्ति काफी हार्ड वर्किंग होते हैं। शनि रेखा की अगर हम बात करें तो आपको शनि रेखा बहुत अच्छी नजर आएगी। बिल्कुल इस एरिया से यह रेखा शुरू हो रही है और कंप्लीट शनि माउंट तक यह रेखा पहुंच रही है। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर यहाँ पर इस तरह की शनि रेखा इनके हाथ में इस एरिया तक, इसके ऊपर भी आपको यह रेखा ब्रोकन नजर आएगी लेकिन मौजूद है इस एरिया में। यानी कि शनि माउंट के प्रॉपरली ऊपर अगर रेखा मौजूद हो तो ये ओल्ड एज की इनकम को इंडिकेट करती है। तो इस एरिया में इस रेखा का होना इंडिकेट कर रहा है कि ओल्ड एज में भी इनकी जो इनकम है वो बरकरार रहेगी। और इस रेखा का लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव भाग्यशाली रहेगा। लाइफ में बेशक कुछ अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे इन रेखाओं की वजह से। जैसे ये रेखाएं काट रही हैं इनकी शनि रेखा को, तो ये रेखाएं थोड़े से अप्स एंड डाउन्स दिखलाएंगी इनको। लगभग 35 की एज से लेकर 55 की एज के बीच में कुछ स्ट्रेसेस लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एक भाग्यशाली रेखा यहाँ पर नजर आ रही है, जिस वजह से काफी अच्छी धन की इनकम भी रहेगी, अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे और काफी अच्छा धन यह अकमुलेट करने में कामयाब भी रहेंगे। अब बात करते हैं फिश के साइंस की। यहाँ पर दो फिश के चिन्ह बनते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। सूर्य माउंट के ऊपर मुझे कोई भी फिश का सिंबल बनता नजर नहीं आ रहा। कुछ ट्राइंगल से हल्के बने हैं लेकिन कंप्लीट फिश का सिंबल नहीं है। लेकिन इनके इस एरिया के ऊपर जो इनका केतु का एरिया है यहाँ पर आपको नजर आ गया। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इस एरिया में आपको फिश का सिंबल बनता नजर आएगा। काफी
अच्छा फिश का सिंबल इस एरिया में बन रहा है। ऐसा फिश का सिंबल जिनके हाथ पे बनता है, ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं लाइफ में रहती हैं। अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं भी यह फिश का सिंबल दर्शाता है, जिनकी हथेली में इस तरह का यह फिश का सिंबल बन रहा हो। उसके साथ साथ एक और फिश का सिंबल यहाँ पर बिल्कुल केतु माउंट के ऊपर आपको नजर आएगा, इनकी लाइफ लाइन के बिल्कुल अंत में इस तरह का फिश का सिंबल इस एरिया में बन रहा है। यह सिंबल बिल्कुल केतु माउंट के ऊपर है। यह एक तरह से विपरीत राजयोग की तरह काम करता है। नेटिव को इनहेरिटेड वेल्थ इस चिन्ह की वजह से मिल सकती है। अचानक धन लाभ लाइफ में होते हैं। कई बार इंश्योरेंस का पैसा या इनहेरिटेंस का पैसा ऐसे नेटिव को मिलने की संभावनाएं रहती हैं। और फिश के सिंबल अगर हाथ पे मौजूद हो तो नेटिव को लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी कई बार मिलता है। अब बात करते हैं इनके गुरु माउंट की। हल्का सा लो सेट गुरु माउंट प्रवास करवाता है, लंबी दूरी की यात्राएं रहती हैं। फैमिली की तरफ से मिलने वाले जो सुख है उनमें थोड़ी सी कमी तो रह सकती है, लेकिन काफी अच्छी प्रोग्रेस लाइंस भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस आपको नजर आएंगी जो इनके लाइफ लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, तो काफी अच्छी प्रोग्रेस लाइफ में रहेगी। इसी तरह की प्रोग्रेस लाइंस इनकी लाइफ लाइन के ऊपर भी आप देख सकते हैं। ऐसी रेखाएं जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी तरक्की नेटिव की लाइफ में रहती है, तो काफी अच्छी प्रोग्रेस की संभावनाएं हैं यहाँ पर। बेशक कुछ स्ट्रेस लाइंस हैं जिस वजह से कुछ अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन काफी अच्छी तरक्की ये कर पाएंगे। हार्ट की लाइन की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन यहाँ से स्ट्रेट चलती हुई बहुत ही बारीक है। एक विष्णु सिंबल भी यहाँ पर बारीक रेखाओं से बनता हुआ, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफी भाग्यशाली रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे तब लाइफ में दिक्कतें आ जाती हैं। अदरवाइज हार्ट की लाइन में कोई मेजर इश्यू नहीं है। थोड़ी सी शैलो इस एरिया से ये हार्ट लाइन होती है तो ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत इनको आगे चलकर फेस करनी पड़ सकती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइंड की लाइन काफी अच्छी लेंथ में यहाँ से कुछ हल्का सा डबल होती हुई यह रेखा जो आइलैंड जैसी फॉर्मेशन यहाँ पर डेवलप होती हुई, जिसकी वजह से थोड़ा सा तनाव 45 के बाद की एज में रह सकता है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। काफी अच्छी इनकी माइंड की लाइन और काफी लंबी यह रेखा नजर आ रही है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन बिल्कुल बाहर की तरफ निकलती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह की लाइफ की लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपनी बर्थ प्लेस से, अपनी नेटिव प्लेस से दूर सेटल हो सकता है, लंबे समय के लिए वहां रह सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक रेखा और चल रही है अंदर की तरफ, जो विनर यहाँ पर जिसको हम मंगल रेखा की ब्रांच कहते हैं, यहाँ पर यह रेखा है जो मंगल रेखा है। ऐसी रेखाएं अगर लाइफ लाइन के साथ साथ चल रही हो तो ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना में बढ़ोतरी करती हैं। तो ये रेखाएं हाथ में हो तो ऐसे नेटिव को लाइफ में काफी अच्छी प्रॉपर्टी बनाने का मौका भी मिल जाता है। इस तरह की रेखाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। काफी लंबी इनकी जो लाइन ऑफ लाइफ है, लगभग 75 से 80 के बीच में एज रहने की संभावनाएं भी रहेंगी। वीनस माउंट की अगर हम बात करें तो वीनस माउंट उभरा हुआ है। कुछ हल्की वरी लाइंस यहाँ पर मौजूद है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ वरीज देने में सक्षम रहती हैं ऐसी रेखाएं। और उभरा हुआ वीनस माउंट नेटिव को हर तरह की सुख सुविधाएं देता है लाइफ में। हर तरह की फैसिलिटीज ऐसा नेटिव अपनी लाइफ में गेन कर पाता है। यह जो एक आड़ी रेखा आपको नजर आ रही है, इस तरह की आड़ी रेखा जो इनके वीनस माउंट को मून माउंट से कनेक्ट कर रही है, इसकी वजह से किसी तरह की एडिक्शन या एलर्जी होने की संभावनाएं भी रहती हैं। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ऐसी आड़ी रेखाएं जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा एंग्जाइटी की दिक्कत भी होती है। नेटिव को शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल तो लाइफ में करने ही पड़ते हैं, साथ ही साथ थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रहने की संभावनाएं भी यह रेखा बढ़ा देती है। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।